परिवर्तन करना आ जाए। दूसरों में परिवर्तन कराना मुश्किल है, स्वयं में परिवर्तन करना आसान है। छोटे से पौधे को मोड़ना आसान है, वृक्ष को मोड़ना दुर्लभ है। स्वयं में परिवर्तन करना बहुत आसान है, दूसरे में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। तो दूसरे को संवारने के लिए हमें संवरना है, हमें स्वयं में परिवर्तन करना है। ऐसा क्या करें कि अगला संवर जाए? ऐसा क्या करें? हमें स्वयं में परिवर्तन करके औरों को संवारना है। भगवान कहते हैं, तू मेरा प्यारा, तू मेरा नाम जपता है, तू मेरा प्यारा, लेकिन तू प्यारों में प्यारा तब बनेगा जब तू औरों को भी मेरे रास्ते लगाएगा। अच्छों को तो रास्ता लगाने के लिए बहुत मिल जाएंगे, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को रास्ता लगाने के लिए तो नानक को उतरना पड़ेगा। अंगुलीमाल को रास्ता लगाने के लिए सद्गुरु को उतरना पड़ेगा। तो इनको रास्ता लगाने के लिए भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है, और भगवान ऐसे लोगों को संवारने का प्रयत्न करते हैं और टोली बना बना के भेजते हैं कि किसी तरह से तुम संवार दो। और जिसके माध्यम से कोई संवर गया वो तो तर गया, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। पका पकाया मिलता है, थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन बहुत कुछ उसे नहीं करना पड़ता। उसे क्या करना पड़ता है? स्वयं में परिवर्तन लाना है, सिर्फ स्वयं में परिवर्तन लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। और कैसे लाना है? खुश होकर, खुश होकर। अगर तकलीफ से परिवर्तन लाएंगे तो परमात्मा को मंजूर नहीं। परमात्मा को कब मंजूर है? जब खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ, खुद भी मुस्कुराओ, दूसरे को भी मुस्कुराओ, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। खुद भी उदास रहो, खुद भी टेंशन में रहो, दूसरे को भी टेंशन में रखो, तो परमात्मा कैसे खुश होंगे भाई? कैसे? उसकी रहमत की बरसात चाहते हैं तो जीवन की शैली को बदले, जीवन के ढंग को बदले। फिर इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि नववर्ष कैसा होगा। नववर्ष जैसा भी हो, स्वयं में परिवर्तन लाएं, अपने दो अस्त्र शस्त्र उठाएं, एक सेवा का, एक सिमरन का। दो अस्त्र शस्त्र उठा के अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए, अपने भाव को शुद्ध बनाते हुए, अपने विचार को शुद्ध बनाते हुए, जब इन अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे, सेवा रूपी अस्त्र, सिमरन रूपी शस्त्र का जब इस्तेमाल होगा, तो हम बच्चे हर परिस्थिति का मुकाबला सहज तरीके से कर पाएंगे, मीठे तरीके से कर पाएंगे, और नववर्ष हंसते खेलते बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जिनके जीवन में सत्संग का दरवाजा खुला है, जिनके जीवन में सेवा है, जिनके जीवन में सिमरन है, जिनके जीवन में सद्गुरु है, उनके लिए हर पल खुशी का है, हर क्षण खुशी का है। आप बोलते हो नववर्ष, नववर्ष, नववर्ष। हम आपको राज की बात बताएं कि आपके साथ घटित तो सब कुछ होता है, लेकिन एहसास गुम है। आप हर पल नए हो रहे हो, हर पल जीवन में मृत्यु घटित हो रही है, हर पल, हर पल, हर क्षण जीवन में मृत्यु घटित हो रही है। एक एक पल आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे मृत्यु घटित होती जा रही है। हर क्षण आप नए होते जा रहे हो। वर्ष को बदलने में साल लगता है, आप तो हर क्षण से पहले ही बदल रहे हो, बदलते जा रहे हो।
हर पल नए हो। जो आप कल थे वो आप आज नहीं हो। एक इसी पे बुद्ध का एक दृष्टांत याद आ गया। हमारे हिंदुस्तान में संतों की कवि कहाँ है? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और एक गांव पहुंचे। वहां पहुंच के जो उन्हें उम्मीद नहीं थी वो उनके साथ हुआ। जो सच्चा संत होता है ना, उसे उम्मीद ऐसी होती भी नहीं। लेकिन दुनिया का क्या करोगे? इस दुनिया का क्या करोगे? जब संत जिंदा होते हैं ना, तो लोग उन्हें मनुष्य समझते हैं। लोग उन्हें मनुष्य, इंसान समझते हैं। और जब संत गुजर जाते हैं ना, तो लोग उन्हें भगवान समझते हैं। जीते जी सच्चे संत की पूजा नहीं होती, मरने के बाद उनकी पत्थर की मूर्ति बना देते हैं और फिर उनको धूप अगरबत्ती दिया दिखाते रहते हैं। तो क्या वो मूर्ति आपको फल देगी? जिसे आपने जीते जी सम्मान नहीं दिया, जीते जी प्यार नहीं दिया, जीते जी सत्कार नहीं दिया, जीते जी आपने एक आम मनुष्य समझ लिया, तो उसकी मूर्ति आपको फल देगी? कदापि नहीं देगी। हाँ, अगर आपने उसको वाकई भगवान समझा होता तो वो मूर्ति भी भगवान का रूप लेके आपको फलीभूत सदा करते रहती। क्योंकि संत मरते कहाँ हैं? वो तो मरते ही, वो अमर होते हैं। सिर्फ चोला बदला जाता है, वो हमेशा विराजमान रहते हैं। वो मूर्ति में भी है, कहीं जाते नहीं। यीशु संत रूप में आए, कीलों से ठोक दिए गए। और खाली यीशु ही नहीं, यीशु जैसे अनेक संत इस धरती पे आए, अनेक संत। किसी को कीलों से गोदा गया, किसी को दीवारों में चुनवा दिया गया, किसी की औलाद को दीवारों में चुनवा दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को जलते तवे पे बिठा दिया गया। आप गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां सुनो और पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे संत इस धरती पे पैदा हुए और किस किस संत के साथ कितना जुल्म हुआ। और उनके जाने के बाद उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी याद में फिर सब कुछ होता है। लेकिन जब वो जिंदा होते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। किसी को स्वीट पॉइजन देके मार देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी को जलते तवे पे बैठा देते हैं, किसी को चुनवा देते हैं, क्या क्या करते हैं। और फिर कहते हैं हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? जो किया है उसी का फल मिल रहा है। हंसते खेलते भोग लो, हंसते खेलते भोग लो। हम जैसा बीज रहे हैं हमें वैसा मिलेगा, ये समझ लो। अच्छी तरीके से समझ लो। हमें वही काटना है जो हम बो कर आए हैं, या जो हम बो रहे हैं हमें वही मिलेगा। उसके सिवा हमें और कुछ नहीं मिल सकता। बुद्ध जा रहे थे एक गांव में पहुंचे अपने शिष्यों के साथ। और जैसे वे अपने शिष्यों के साथ पहुंचे, उन्हें उम्मीद नहीं थी ऐसे स्वागत की जो उनके साथ हुआ। जिस स्वागत की उम्मीद थी बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। वहां एक भीड़ में एक व्यक्ति निकला और उसने गालियां देनी शुरू कर दी बुद्ध को। बुद्ध हैरान हो गए, परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। लोगों ने ईंटें पत्थर मारने शुरू कर दिए।
बुद्ध के शिष्यों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बुद्ध से कहा कि इस व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत में इसका बदला हम लेके रहेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तेरे और उसमें फर्क क्या रह जाएगा प्यारे, ऐसा नहीं कहते, तू ऐसा बिल्कुल मत सोच, बिल्कुल मत सोच। आओ चले दूसरे गांव चले। और वो दूसरे गांव जाने ही लगे, तब तक वो व्यक्ति आगे आया और उसने बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। बुद्ध ने अपना रुमाला निकाला और मुंह पोंछ लिया और उसके बाद एक शब्द बोले, कुछ और, कुछ और, यानी तुम्हारे पास कुछ और देने को है तो वो भी दे दो। तुमने ईंटें मारे, पत्थर मारे, गालियां दी, थूक दिया, कुछ और भी है तो वो भी दे दो। बुद्ध के शिष्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनसे बुद्ध का अपमान झेला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सच्चे शिष्य थे। लेकिन बुद्ध की आज्ञा का पालन करने के लिए उनको रुकना पड़ा, मजबूर होकर उन्हें शांत रहना पड़ा। और बुद्ध सबको नमस्कार करते हुए आगे बढ़े, दूसरे गांव चले। जब वो दूसरे गांव जाने लगे तो एक शब्द बोले, जैसे हमारे नानक जी ने बोला था वैसे हमारे बुद्ध बोले, बसे रहो। हमारे नानक जी ने भी ऐसा बोला था, बसे रहो, क्योंकि संतों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सब हिंदुस्तान में बहुत हुए, लेकिन उनके साथ अन्याय भी बहुत हुआ। तो जिन्होंने अन्याय किया, क्या वो नहीं झेलेंगे? ब्याज सहित झेला उन्होंने, ब्याज सहित, ब्याज सहित। क्योंकि आप किसी को तकलीफ दोगे तो पलट के आएगी आएगी, आप किसी को सुख दोगे तो वो पलट के आएगा ही आएगा। बहुत आगे बढ़े, दूसरे गांव चले। दूसरे गांव वालों ने उनका बहुत वेलकम किया, फूल माला उन पे अर्पित करी, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया। एक एक कतार में संगत लगी रही, एक एक संगत, एक एक बच्चा आता रहा, उनके चरणों का स्पर्श करता रहा, चरणों को चूमता रहा, माला पहनाता रहा और आशीर्वाद की कामना करता रहा। बुद्ध ने दिल से आशीर्वाद दिए और अंत में बुद्ध बोले, बिखर जाओ। ऐसा हमारे नानक जी ने भी एक जगह बोला। क्यों बोला, इसका उत्तर आगे है। क्यों बोला? क्योंकि संत अगर कुछ बोलते हैं तो निश्चित जानो उसमें राज होता है। संत अगर कुछ कहते हैं तो ध्यान देना उसमें कुछ राज होता है। उनकी हर बात निराली होती है, बस वो रुष्ट ना हो। और ये कह के वो आगे बढ़े तो उनके शिष्य समझ नहीं पाए कि हमारे सद्गुरु बुद्ध ने ये क्या किया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने प्रश्न पूछ ही लिया कि मुझे ये बताइए कि जिन्होंने इतना अपमान किया, आपके ऊपर थूक दिया, उनको उस गांव को बोल के आए वो बसे रहो, बसे रहो, और जिन्होंने आपका वेलकम किया उनको आप कहते तो बिखर जाओ, फिर बोले उजड़ जाओ। क्या बोल के आया? उल्टा बोल के आए। बुद्ध कहते हैं मैं कभी उल्टा नहीं बोलता, मैं कभी गलत नहीं बोलता, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। फिर आपने ऐसा क्यों बोला? वो मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट में भी राज है। सद्गुरु मुस्कुरा दे तो उसकी मुस्कुराहट में भी राज है। सद्गुरु की आंखें छलक जाए तो ध्यान रखना उस दिन कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, और वो किसी घटना से किसी को बचाना चाहते हैं। कभी सद्गुरु को कोई तकलीफ आ जाए तो ध्यान रखना कि किसी प्राणी की तकलीफ को हरने जा रहे हैं।
ऐसे ही होते हैं, कुछ संत ऐसे ही होते हैं, पता भी नहीं लगने देते किसका गम कब भर लिया, किसकी तकलीफ कब भर ली, किसके प्राणों की रक्षा कर दी, पता ही नहीं लगता। ऐसे होते हैं संत। बुद्ध ने कहा, जिन्होंने मेरा अपमान किया उनको इसलिए कहा बसे रहो जिससे वो इधर उधर बिखर कर, देश विदेश में बिखर कर और गंदगी ना फैलाएं, औरों को तकलीफ ना दें। और जिन्होंने मेरा वेलकम किया उनको कहा बिखर जाओ, जगह जगह बिखर जाओ, देश विदेश में जाओ, यानी जगह जगह सबका सम्मान करो, आवाभगत करो, सबका कल्याण करो, सबका आशीर्वाद प्राप्त करो। फिर उन्होंने अपना डेरा एक पेड़ के नीचे लगाया। रात बीती, भोर भई, जिसने थूका था बहुत बेचैन हो गया, बहुत बेचैन हो गया और तड़फता हुआ बुद्ध के पास आया। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वो लीन थे अपने प्रवचन में। वो खड़ा हो गया, फिर बैठ गया, प्रवचन सुनता रहा। जब प्रवचन समाप्त हुए तो धीरे से उठा, आंखों में आंसू लिए हुए बुद्ध के चरणों में आके गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दे, कल मैं बहकावे में आके आपको बुरा भला कहा, आपको गाली दी और आपके ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा। बुद्ध ने कहा, कल कल तुमने थूक दिया, तुमने गाली दी। उसने कहा, क्या आपको याद नहीं? बुद्ध ने कहा नहीं। बुद्ध ने कहा नहीं, जो तुम कल थे वो तुम आज नहीं। तुम अपने अंदर परिवर्तन देखो, तुम अपने अंदर परिवर्तन देखो। कल तुम मुझ पर थूक रहे थे, कल तुम गाली दे रहे थे, वो तुम्हें आज याद है, लेकिन मुझे याद नहीं। मैं कूड़ा करकट बटोरता नहीं हूँ, मैं वहीं छोड़ देता हूँ। मैं ये कह के आता हूँ, तुझे मुबारक, तो मुझे तेरी गाली लगी ही नहीं, मुझे तेरी किसी बात का कोई एहसास ही नहीं। और जो तू कल था वो तू आज नहीं, मैं तो भूल चुका। तूने क्यों अभी तक याद रखा है? आज तू नया है। माया ने कहा, हर पल तुम बदल रही हो, हर पल तुम में परिवर्तन हो रहा है। हर क्षण नया नया और नया। नववर्ष को आने में 1 साल लगता है, तुमको नया होने में 1 पल भी नहीं लगता। तुम हर क्षण नए हो रहे हो, हर क्षण। अब उस नए में तुम क्या धारण करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम उस नए क्षण में कौन सा विचार अपने मन में लाते हो। सत्कर्म के द्वारा या दुष्कर्म के द्वारा तुम्हारे अंदर परिवर्तन आता है। सत्विचार के द्वारा और बुरे विचार के द्वारा, शुद्ध भाव के द्वारा, अशुद्ध भाव के द्वारा तुम्हारा परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। तुम हर क्षण नए हो रहे हो। मृत्यु हर पल घटित हो रही है। मृत्यु कभी अचानक नहीं आती है, हर पल घटित हो रही है। रोने लगा वो, अपने आंसुओं से बुद्ध के चरणों को धो डाला। बुद्ध ने उसे दोनों हाथों से उठाया, आलिंगन किया, उसके माथे को चूमा, ढेर सारा प्यार दिया। ये होते हैं संत। क्या एक साधारण जन ऐसा कर सकता है? कर सकता है? जिसे कल गाली पड़ी हो आज वो प्यार कर सकता है?
संत कर सकता है, एक सच्चा संत कर सकता है। उसके अंदर से कड़वाहट खत्म हो सकती है, आलिंगन कर सकता है। उसके आंसुओं ने उसके दिल का मैल धो दिया। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे सारे बुरे कर्म धो डाले हैं प्यारे, अब तुम प्यारे शिष्य बन गए हो। उसने शिष्य तत्व ग्रहण किया और बुद्ध का परम प्रिय शिष्य बना। कौन? जिसने बुद्ध पर थूका था। कौन? जिसने बुद्ध को गालियां निकाली थी, उसको बुद्ध ने अपना परम प्रिय शिष्य बनाया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर ईश्वर की कृपा से इतना परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन होते ही जीवन बदल गया। कल तक वो क्या था, आज वो क्या बन गया। तो आप भी, हम सब बच्चे अपने अंदर परिवर्तन करें, जीवन जीने की शैली में बदलाव लाए। जीवन हमारा परम शिखर तक पहुंचेगा, परम शिखर तक, फिर उससे ऊपर और कुछ नहीं, परम शिखर तक। सिर्फ परिवर्तन करना है। परिवर्तन करेंगे तो चिंता नहीं करेंगे। चिंता से मृत्यु नजदीक आ जाती है। चिंता नहीं करें। चिंता करेंगे तो चिता की ओर बढ़ेंगे और चिंतन करेंगे तो प्रभु की ओर बढ़ेंगे। तो हम बच्चों को क्या करना है? चिंतन। चिंतन करते हुए प्रभु की ओर बढ़ना है, अपने जीवन में परिवर्तन करना है, सबसे प्यार प्यार और प्यार करना है। जो आप कल तक थे वो आप आज नहीं। जो हम बच्चे कल तक थे वो आज नहीं। जो आज होंगे वो कल नहीं। हर पल बदल रहा है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए सेवा और सिमरन करते चले और प्रभु श्री चरणों में हाजिरी लगाते जाए। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरु